पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 9 में आपको दिया गया है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए कि प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है। तो प्रश्न में एक एपी दिया गया है जिसका तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है। तो प्रश्न में कहीं भी यदि क्रमशः लग गया तो इसका मतलब होता है कि पहले वाला का पहला मान, दूसरा वाला का दूसरा मान। तो यहाँ पर ही आपका तीसरा पद आपका 4 हो जाएगा और 9वां पद आपका -8 हो जाएगा। तो पूछा कि कौन सा पद आपका शून्य होगा। तो चलिए हम लोग अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। हमने क्या लिखा कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है और उसके बाद लिखेंगे केस वन लिखेंगे। अब प्रश्न में देखिए कि प्रश्न में आपसे क्या बोला। प्रश्न में बोला कि तीसरा पद, तो तीसरा पद आपका कितना है, तीसरा पद आपका 4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग तीसरा पद आपको दिया गया है 4 और आप जानते हैं कि तीसरा पद को हम लोग लिखते हैं a+2d। ये आपको याद रखना होगा कि तीसरा पद को हम लोग लिखते हैं a+2d = 4 है तो 4 लिख दीजिए। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। उसके बाद लिखेंगे केस टू लिखिए। उसके बाद दिया गया है कि 9वां पद -8 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 9वें पद। तो 9वें पद आपको दिया गया है -8, तो यहाँ पर आप -8 लिख दीजिए। और आप जानते हैं कि 9वां पद को हम लोग लिखते हैं कि a+8d। तीसरा रहेगा तो 2d लिखेंगे, 9वां रहेगा तो 8d लिखेंगे। तो a+8d = -8 हो गया। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे और उसके मदद से हम लोग a और d का मान निकाल लेंगे। तो नीचे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब दोनों समीकरण को आप नीचे लिख दीजिए। तो समीकरण आपका हो जाएगा a+2d = 4 और दूसरा समीकरण आपका है कि a+8d = -8 और इसको लिख दीजिए समीकरण 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे एक लाइन खींच लेंगे, इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। और उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर ए है तो दोनों आपका बराबर है। तो जब बराबर है और उसके बाद देख रहे हैं कि दोनों आपका प्लस में है तो ए के बगल में कुछ नहीं तो प्लस है, तो इसको हम लोग माइनस बना देंगे। प्लस है तो माइनस बना देंगे और माइनस रहेगा तो प्लस बना देंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये ए को बराबर कर रहे हैं और ए के नीचे हम लोग क्या लिखे हैं, माइनस। तो हम लोग घटाए हैं तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर। अब देख रहे हैं कि ऊपर आपका प्लस में ए हो गया, अब आपका -a हो गया, माइनस में 8d हो गया, प्लस में आपका 8 हो गया। तो प्लस में a माइनस में a तो आपका कट जाएगा। तो ऊपर आपका बच गया प्लस में 2d तो 2d लिखिए और यहाँ पर आपका बच गया माइनस में 8d तो -8d लिख दीजिए = ऊपर प्लस में 4 और नीचे आपका प्लस में आपका 8 हो गया तो प्लस में आप 8 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए। 2d - 8d तो आपका हो जाएगा -6d = जब इसको जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 12।
तो यहाँ पर इसे हम लोग डी का मान निकालेंगे तो -6 इंटू डी इक्वल टू 12। तो -6 आपका गुना में है तो इसको हटाएंगे तो आपका भाग में चल जाएगा तो 12, और -6 गुना में तो आपका भाग में चलेगा और 6 से 12 आपका 2 बार में कट जाएगा। तो डी का मान आपका हो जाएगा माइनस बच गया तो माइनस लगा देंगे और ऊपर बच गया आपका 2 तो 2 लिख दीजिए। तो डी का मान आपका निकल गया -2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डी का मान समीकरण 1 में रखकर ए का मान निकाल लेंगे। यदि आपका मन है तो इस डी का मान समीकरण 2 में रख कर भी ए का मान निकाल सकते हैं। तो वो आपके मन के ऊपर है कि समीकरण 1 में रखिएगा कि समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, और समीकरण 1 आपका है कि a + 2d = 4। तो a + 2d = 4 और यहाँ पर हम लोग d का मान लिखेंगे रखेंगे तो लिखेंगे पुट d = -2। तो a है तो a लिखिए +2, d का मान रखिएगा -2 तो आप इसको ब्रैकेट लगा कर लिखिए =4। तो a हो गया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 = 4। तो a = हो जाएगा 4, माइनस में 4 तो उधर ले जाएंगे तो आपका प्लस में 4 हो जाएगा। तो a का मान आपका आ गया 8। तो हम लोग d का मान निकाल लिए और a का मान निकाल लिए। अब उसके बाद प्रश्न में पढ़िए कि प्रश्न में आपसे क्या बोला था। प्रश्न में आपसे बोला था कि कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लिखेंगे माना nवां पद आपका शून्य होगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि माना एपी का nवां पद शून्य होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। आपसे पूछा कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम लोग लिखे कि माना एपी का nवां पद शून्य होगा। और nवां पद को हम लिखते हैं कि an = 0। ये आपका nवां पद है तो nवां पद आपका कितना है, 0 है। और an का फार्मूला आप जानते हैं कि an का फार्मूला होता है कि a + n - 1 इंटू डी = 0। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, a का मान रख देंगे, d का मान रख देंगे तो आपका n का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पुट a = 8 और d का मान आप निकाले हैं -2। तो a के जगह पे 8 रखिएगा तो 8 लिखिए, प्लस n - 1 है तो n - 1 और d के जगह पे आप -2 = 0। अब इसको सॉल्व करिए और n का मान निकालिए। तो प्लस में 8 है तो इक्वल टू को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा n - 1 ब्रैकेट में -2 इक्वल टू आपका प्लस में 8 इक्वल टू इधर ले आएंगे तो आपका माइनस में 8 हो जाएगा। उसका देखिए n - 1 और -2 के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो गुना से हटाएंगे तो भाग में जाएगा तो आपका हो जाएगा n - 1 = -8। अब -2 है तो नीचे चल जाएगा -2 तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 8 आपका 4 बार में कट जाएगा। तो n - 1 उसका बाद आपका बच गया n - 1 = 4। तो n = हो जाएगा 4 - 1 तो उधर जाएगा तो आपका प्लस में 1 तो इसको जोड़िएगा तो आपका 5 आ जाएगा। तो n का मान आपका आ गया 5। तो आपका क्या होगा, पांचवा पद आपका शून्य होगा। तो नीचे हम लोग लिखेंगे, नीचे हम लोग लिख देंगे कि एपी का पांचवा पद शून्य होगा। तो यही आपका आंसर हो गया और यहीं पर ही आपका प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। तो इसको एक बार ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर सकें। आपका n का मान आपका 5 आ गया। तो देखिए ये आपका भाग 1 हो जाएगा, मतलब शॉर्ट यहाँ से ले लीजिए, आपका शॉर्ट 1 हो गया। उसके बाद आपका इस बगल में आपका है, ये आपका 2 हो गया, ले लीजिए, ये आपका दूसरा हो जाएगा। और नीचे आपका थोड़ा सा इतना हो गया, ये आपका तीसरा, और इधर आपका बगल में आपका चौथा भाग हो जाएगा। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो डेली अपलोड किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।